यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। क्या है, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और तो प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। यहाँ देखते हैं प्रियो, किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने जो है जब इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके उस कनान देश के ओर लेकर के जा रहा था, तब जो है मार्ग में जो एसावियों के अर्थात जो है याकूब का बड़ा भाई जो एसाव था, उसके वंश का जो है रहने का स्थान जो है पड़ा, और परमेश्वर ने जो है इनको अर्थात इसराइलियों को पूरी रीति से जो है मना कर दिया। उनको उनके जो है कह सकते हैं जो उनका जो क्षेत्र था उसमें से होकर गुजरने के लिए, और जो है उनको जो है किसी भी रीति से नुकसान पहुंचाने या छेड़ने से जो है मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, उस क्षेत्र को जो है एसावियों के जो वंश थे या जो है कहना चाहिए उसके जो संतान थे उसके अधिकार में जो है कर दिया था। तो कहने का मतलब आज परमेश्वर इस संसार में जो है हर एक की चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है जो याकूब था उसको प्रिय जाना, लेकिन एसाव के विषय में हम देखते हैं वो जो है उसने अपना पहलौठा पद को जो है बेच दिया था, और फिर भी जो है परमेश्वर ने जो है उस पर और उसके वंश पर अनुग्रह किया था और उनके लिए इस संसार में रहने का प्रबंध किया था। तो उसी तरह से आज परमेश्वर क्या दुष्ट, क्या अधर्मी, क्या धर्मी व्यक्ति, क्या भले लोग, हर एक के लिए जो है वो क्या है प्रबंध करता है। वो दुष्ट और धर्मी दोनों पर जो है दया करता है, दोनों पर जो है मैं बरसाता है, दोनों पर सूर्योदय करता है। तो आज जो है हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर हम सब के लिए जो है एक सोच विचार करता है, कह सकते हैं, या योजनाओं को बनाता है, या कह सकते हैं हमारे लिए प्रबंध करता है। इसलिए आज हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारी आशीष छीन ले जाएगा या हमारे जीवन को जो है नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा सोच करके जो है घबराने की जो है ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी ओर है और हमारे लिए वह जो है प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। तो जिन आशीषों को परमेश्वर ने हमें हमारे अधिकार में दे चुका है, उन्हें जो है वह दूसरों को जो है छूने नहीं देगा। तो इसलिए आज हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने भविष्य या वंश के प्रति या उनकी सुरक्षा के प्रति डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमको हर बात के लिए जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसमें जो है बने रहना है। ये बात अलग है कि जब इसराइली लोग, या तो फिर हम कह सकते हैं जब जो दाऊद था उसका पुत्र जो सुलेमान था, उसने जब परमेश्वर को त्याग दिया, तब परमेश्वर ने उसके हाथ से जो है जो 10 गोत्र थे उसको जो है अलग कर दिया। ये बात अलग है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर को त्याग करके जो है अन्य जो है ईश्वरों की ओर कह सकते हैं वह फिर गया था, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसके जो है आशीषों को उसने जो है घटाया। तो आज ये परमेश्वर हमारे जीवन में यदि हमारी आशीषों को घटा रहा है, या तो फिर हमसे कुछ वस्तुएं जो है जा रही हैं कह सकते हैं, या हमारी धन संपत्ति हमसे जो है दूर हो रही है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम जो है परमेश्वर को त्याग दिए हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे। तो यदि आज ऐसा है तो आज हमको परमेश्वर के सम्मुख जो है पश्चाताप करना है और फिर से उसके पीछे जो है चलने का प्रयास करना है। परमेश्वर निश्चय हमको आशीषित करेगा और इस संसार में जो है एक आशीषित जीवन जीने में हमारी सहायता करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस वक्त प्रभु। हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, बाहों दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, विशेषकर पिता परमेश्वर इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम अरुणा है पिता परमेश्वर। और ये प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, विशेषकर उनके बीच में प्रभु जी उनके परिवार के सदस्यों के साथ प्रभु जी कुछ जमीन का वाद विवाद चल रहा है प्रभु जी, और ये बहन पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी दूसरों की जमीन पर अपना अधिकार प्रभु जमाना चाह रही है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर प्रभु जी, यह बहन प्रभु हालेलुया अपनी गलतियों से प्रभु जी पश्चाताप करने पाए प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर जो भाग तूने प्रभु जी इनके परिवार के अन्य सदस्यों के हाथ में दिया है प्रभु जी, उस पर यह हाथ ना डालने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी आज प्रभु जी
अपने जीवन में इस कारण से दुखी हैं क्योंकि उनकी आशीष से प्रभु जी उनके हाथों से छीनी जा रही है। प्रभु तो अनुग्रह करें प्रिय भाई बहनों पर, दया कर तरस खा प्रभु जी और होने दे प्रभु जी जिस जगह पे प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी संबंध सही करना है प्रभु जी, उस जगह पे प्रभु जी संबंध सही करके प्रभु जी आपके पीछे प्रभु जी संपूर्ण आनंद और हर्ष के साथ चल सकें, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर अपने नाक में प्रभु जी जलन से प्रभु जी परेशान है प्रभु। हाँ प्रभु, इनके नाक में प्रभु जलन होता है, इनका नाक प्रभु जी लाल भी हो जाता है पिता परमेश्वर। प्रभु तो अनुग्रह करे इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इस बहन के प्रभु जी नाक में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए और यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु इनका नाक यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगा हो जाए प्रभु जी। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, बतने प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद। धन्यवाद सतब बन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।